الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيम। सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाज़रीन, सामीन और हाज़रीन महफिल को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथ ही साथ मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान सीज़न 3 में सभी को खुश आमदीद। और मैं हूँ मुख्तार अहमद। तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को खुश आमदीद करेंगे अपने प्रोग्राम आसान रमज़ान में। और बाकायदा क़यादत से हमने आगाज़ किया है और हम चाहेंगे कि सैयद तलहा की जानिब बढ़े और चाहेंगे कि नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करें। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और हमदे खुदा से तर गए ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है और आगाज़ में आज हम चाहेंगे सबसे पहले हम शुक्रिया अदा कर लें इस हसीन सी ट्रांसमिशन को जिसको आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, 5-6 दिन से देख रहे हैं, जिन जिन लोगों का ताउन इसमें शामिल है, इसको पहुंचाने के लिए
सबसे पहले आज हम उसका शुक्रिया अदा उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर देते हैं। मिबल्स आर्किटेक्ट, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको अपना घर बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन सजाना है तो इनके पास जाइए, इनसे रब्ता कीजिए। और साथ ही साथ अगर इनकी तरफ से पेश की गई मोटर बाइक को आपको जीतना है तो इनकी पोस्ट पर जाइए, कमेंट कीजिए और इनके पेज को शेयर भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए। और जनाब आली, ब्राइट स्टार, स्किन को चमकाना है, बालों के कोई ट्रीटमेंट आपको कराने हैं, कोई भी रिजर्वेशन है स्किन या बालों के हवाले से, इनके पास जाइए और एक अच्छी सी ट्रीटमेंट लेकर आइए। साथ ही साथ रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मसाला सबसे आला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त जो हसीन सा, खूबसूरत सा, बेहतरीन सा ड्रेस मैंने पहना है, यह है जनाब आली बुटीक इनका। इनके पास बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन इस वक्त मौजूद है, ईद के हवाले से भी और शादियों का जो सीज़न आ रहा है उस हवाले से भी। रूहे जमजम, अर्शी इंडस्ट्रीज़ का शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, न्यू टाउन डेयरी का बहुत बहुत शुक्रिया। असली घी और असली मक्खन के लिए भागकर इनके पास चले जाइए। क्या बात है, बिल्कुल जी। दूसरी जानब शुक्रिया अदा करेंगे सेल्स मैक्स पावर का। अगर आप भारी भरकम बिलों से परेशान हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर हमेशा रोशनी रहे, आपका घर रोशन चमकदार नजर आए, तो आपने सेल मैक्स पावर अपने घर लेकर आना है। लिथियम बैटरीज इनके पास मौजूद हैं, बेहद ही ज़बरदस्ती बैटरीज हैं, तो आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का। रेगुलर बेसिस पर हम जिक्र भी करते हैं, फन टाउन एक ऐसी जगह जहां आप अपने बच्चों को लेके जाएं, पुरसुकून माहौल में बच्चों को क्रिएटिव बनाएं, तो ये एक अच्छा एक ऑप्शन है, आप वहां जा सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज सिद्दीकी फाउंडेशन का, जिनकी मावनत से टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ मुस्तहिकीन के लिए खास करके इमदादी कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं, तो भाई आप ज़रूर जो वो तमाम हजरात जो कि मुस्तहिक हैं या मुखैर हजरात जो कि चाहते हैं कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना, तो भाई ज़रूर कीजिए। इसके साथ साथ हेवंस ड्रिंक, एक ऐसा पानी जो कि सेहत बख्श पानी है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे, वो कहते हैं कि जी बड़े प्यार से हम परोते हैं अपने कपड़ों को, जब जाके बनता है शान लिबास। तो भाई बहुत शुक्रिया शान लिबास। आज भी जो अटायर मैंने वेयर किया है शान लिबास का है, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ एलिजियन एसेंस, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम वो कहते हैं कि जी खास करके ये जो एसेंस है ये बेसिकली 24 घंटों तक आपकी जो इन्वायरमेंट है उसको मौतर करके रखता है। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे होमोफिलिया वेलफेयर सोसाइटी का। एक ऐसा इनिशिएटिव इनकी जानब से लिया जा रहा है जहां हम देखते हैं कि जी बड़ा कॉस्टली जो ये ट्रीटमेंट है हीमोफीलिया के हवाले से, इसके लिए भरपूर काम कर रहे हैं। आपकी ज़कात और अतियात किसी भी शख्स की ज़िंदगी बचा सकती है। शुक्रिया अदा करेंगे हेवंस ट्रीटमेंट, एक ऐसा ऑयलमेंट है, एक ऐसा हम कहेंगे कि जी रिप्लेसमेंट है जो कि आपके बालों को घना करता है। ख़वातीन के हवाले से बहुत सारे मसाइल थे, तो फीडबैक भी आना शुरू हो गया खास करके इस ऑयल की वजह से कि हेवंस ट्रीटमेंट ऑयल जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा मकबूल हो रहा है, बालों के गिरने से लेके काला जो सफ़ेद हो जाते हैं उसके हवाले से भी, और इसके साथ साथ जो स्केल्स होते हैं उसके हवाले से भी आ रहा है। इसके साथ साथ जो बूढ़े हैं उनके लिए इनका एक बहुत अच्छा सा ऑयल है, आपने उसको भी इस्तेमाल करना है। जॉइंट पेन है, यूएसए से सर्टिफाइड है, और इनकी भी एक टैगलाइन है, ये कहते हैं कि जी भाई हम सेहत के साथ साथ खूबसूरती का भी ख्याल रखते हैं, तो भाई आपने जरूर इसका इस्तेमाल करना है। उर्षा प्रोडक्शन, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ ट्रैवल डिजाइनर, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो पोस्ट हमारे पास मौजूद है ये हमारे पास ट्रैवल डिजाइनर्स की, आप यहाँ जाएं, इन पे जाके आपने लाइक करना है, कमेंट भी करना है। आप चाहें तो अपने किसी भी शख्स को अगर मेंशन करेंगे तो हो सकता है कि आप खुश नसीब हो जो 4 दिन के लिए सऊदी अरब का वीज़ा हासिल कर सके। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल का, जदीद बेयारी इलाज है, हर तरह की फैसिलिटी मौजूद है। काला बोट पे ये मौजूद है जहाँ पर मलीर गालिबन ये इलाका है, और बताया ये भी जा रहा है कि जी तमाम फैसिलिटीज इंटरनेशनल लेवल की हैं, हॉस्पिटैलिटी भी बड़ी जबरदस्त है, और खास करके जेब पे भारी नहीं है। ऐसा ही है। हाँ, ब्राइट कोर एनर्जी रह गया था, ये हमेशा रह जाता है। मैं सोचती हूँ आराम से इसके बारे में बताऊं लोगों को, इत्मीनान से बताऊंगी। ब्राइट कोर एनर्जी मेयारी सोलर इंस्टॉलेशन और फैब्रिकेशन का जामिन है। वायरिंग और स्ट्रक्चर पर 5 साल वारंटी भी आपको दे रहा है, साथ ही साथ हम वक्त दस्तयाब है। प्रीमियम मेंटेनेंस और क्लीनिंग की सर्विसेज भी मौजूद है। ब्राइट कोर एनर्जी, रोशन मुस्तकबिल, आपकी जरूरत। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे नाजरीन हमेशा से, अभी कुछ दिनों पहले भी एक मैसेज आया था कि हमें प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो रेगुलर बेसिस पे बता दिया करें, तो हमने कहा चले जी आज भी जो है प्रोग्राम का फॉर्मेट भी बता दिया जाए। हमारे जो प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है उसमें हम आसान बयान लेते हैं। मुफ्ती उस्मान गनी साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, आलिम दीन है, इसके साथ मजहबी स्कॉलर हैं। हम देखते हैं कि दारुल उलूम फतहिया कराची से आपका ताल्लुक है, एक बहुत बड़ा मदरसा आप रन कर रहे हैं, तो भाई और रेगुलर बेसिस पे अपनी तमाम खिदमात वहाँ देने के बाद यहाँ आते हैं, तो भाई आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आप रोजाना की बुनियाद पे हमारे पास आते हैं, और हमारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जी इंफॉर्मेटिव टॉपिक तो है, साथ में मुस्तनिद नॉलेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, तो बहुत शुक्रिया सर आपका। इसके साथ साथ आसान रमजान के अलावा हमारे पास मेहमान खास का एक सेगमेंट होता है जिसमें हमारे साथ बड़े खूबसूरत से मेहमान होते हैं, और आज भी हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ राव शाहवेज मौजूद हैं। खास करके आप टीवी स्क्रीन पे जब भी आप रिमोट कंट्रोल अपना लें तो आपको हर
हर चैनल पे ये दिखाएंगे, इनसे भी थोड़ी सी बातें भी करेंगे कि भाई ऐसा क्या करते हैं जो हर चैनल पे आप ही नजर आ रहे हैं। अफसन यार की अगर हम बात करें तो अफसन यार एक बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, अभी कुछ सीरीज में भी काम कर रहे हैं, इससे पहले भी मुताबिक ड्रामों में नजर आए, तो भाई बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद तहा माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और अभी आपका कलाम भी सुना, तो यही सेगमेंट चलता रहेगा और शेफ वजिया से भी हम छोटी मोटी गुफ्तगू करते रहेंगे। तो और अभी डिश बयान भी की चली सीखेंगे, जबरदस्ती डिश भी सीखेंगे, सिर्फ गुफ्तगू नहीं होगी। शेफ जो वजिया हमेशा हमें बड़ी अच्छी अच्छी डिशेस सिखाती हैं और हम और तो खास स्टूडियो में ऐसे खाते करके भी हैं। रोजाना की बुनियाद पे खाना जो है ना खाती हूँ मैं, तो खाती हूँ और बहुत अच्छा खाना खाती हूँ। क्या बात है, वो बनाती इतना अच्छा तो खाना पड़ बनाती है जाता है, ऐसा है। बिल्कुल सही। अब मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ेंगे, आसान बयान का वक्त हो चुका है। रियाकारी क्या है, इस्लाम में रियाकारी की कोई गुंजाइश है या नहीं है, और रियाकारी करने वालों को अल्लाह ताला की तरफ से क्या वईद सुनाई गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। देखिए, सबसे पहले तो एक होती है पॉजिटिविटी, एक होती है नेगेटिविटी। ये जो रियाकारी है ये नेगेटिविटी के अंदर आता है। इसकी जो ज़िद है वो इखलास आती है, कोई ये इसकी ज़िद इखलास है और इखलास की ज़िद रियाकारी है। इखलास पॉजिटिव नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है। लिहाजा अब एक दूध का प्याला ले लिया जाए, दूध के प्याला बहुत ही मुक़द्दस तरीन एक रिज़्क़ है जो कि हर जो है बच्चे के लिए भी मौसर होता है बहुत ज़्यादा। अब उसके अंदर एक कतरा अगर पेशाब का गिर जाए तो सारा दूध ही नापाक हो जाता है। इसी तरीके से इंसान की ज़िंदगी भर की इबादत हों, हज हो, हर साल उम्रे हों, ज़कात तो खैरात की जो है वाफिर मकदार में वो लुटा रहा हो, रमज़ान के रोज़े नफली रोज़े रख रहा हो, लेकिन एक उसके अंदर उनसर ये हो कि रियाकारी हो, दिखलावा हो, बनावट हो, तसन्नो हो, दूसरों की वाह तलब हो, दूसरे मेरी तारीफ़ करें, तो फिर ये सारी की सारी इबादत इंसानी की जो है कचरे में चली जाती है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन 3 लोगों से अल्लाह ताला हिसाब व किताब शुरू करेंगे। नंबर 1 वो शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है, लड़ता है, मर जाता है, शहीद हो जाता है। दूसरा वो जो पूरी ज़िंदगी इल्म दीन सीखता है, दीन की खिदमत करता है, दीन की नशर व इशाअत करता है। नंबर 3 पे वो जिसको अल्लाह ताला ने माल व दौलत कसरत से दी होती है, अल्लाह की राह में लगाता है, लुटाता है, सदका व खैरात करता है, बड़े बड़े दस्तरखान लगाए होते हैं। जब वो अल्लाह ताला के पास आएंगे, अल्लाह ताला से कहेंगे, अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, बताओ तुम दुनिया में क्या करके आए। शहीद कहेगा कि अल्लाह ताला मैंने अपनी जान का नजराना पेश किया, लड़ा हूँ आपके रास्ते में, दीन का कलमा बुलंद करने के लिए लड़ा हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे कज़ब था, तुमने झूठ बोला है, तू नाम व नमूद के लिए लड़ा था, तो इसलिए लड़ा था कि ताकि पीछे वाले लोग तुझे शहीद कहें और कहें कि कितना जुर्रतमंद था। फिर आलिम को लाया जाएगा, माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए कि तूने क्या किया, अल्लाह ताला आपके दीन की नशर इशाअत की है, कज़ब था, तूने झूठ बोला है, तो इसलिए आलिम बना था कि लोग तुझे तेरी वाह करें, तेरा चर्चा करें, तेरे आगे झुकें, तेरे हाथों को बोसा दें और तेरे सामने जो है ना तेरी नामों की वाह हो, एक नाम नमूद फैला हुआ हो, तो इसलिए आलिम बना था। और चुनाचे तीसरे नंबर पे उस सखी को लाया जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या करके आए, अल्लाह ताला आपके रास्ते में लुटा है, कज़ब था, तूने भी झूठ बोला है। लिहाजा उन तीनों को लिया जाएगा, फरिश्तों को अल्लाह ताला हुक्म देंगे औंधे मुँह इनको जहन्नम में डाला जाए। इतनी सख्त फ़ायदे दुनिया के अंदर हम ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक की ज़िंदगी हम देखें हमारी ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। बुखारी शरीफ जिसको असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह, कुरान करीम के बाद सबसे ज़्यादा मुस्तनद और सही किताब समझा जाता है, सबसे पहली हदीस आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई, इन्नमल अअमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है, जैसी नीयत होगी वैसे ही उसी कैटेगरी में आपका आमाल डाला जाएगा। अब देखें कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया कि तुम्हारा किस तरह का अमल होना चाहिए, इल्लब्तिगा वजहि रब्बिल आला, तुम्हारा जो भी अमल हो खालिस अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए हो। एक और जगह पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब आप अपनी उम्मत को सिखा दें, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारा रोज़ा हज ज़कात तमाम इबादत, व नुसुकी तुम्हारी कुर्बानियाँ, व महयाया तुम्हारा ज़िंदा रहना, व ममाती तुम्हारा मरना, जीना मरना तुम्हारा किसके लिए हो, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ामंदी के लिए हो। जितने भी हमारे काम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को या तुम्हारे माल और दौलत को नहीं देखते, फिर क्या देखते हैं,
वलाकि यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को देखते हैं और दिलों से नियत निकलने वाली नीयतों को देखते हैं। हर अमल का दारो मदार नीयतों पर, नीयत अच्छी होगी तो आगे इंसान के आमाल भी अच्छे होंगे और नीयतों के ऊपर ही जो है ना इंसान के जज़ा और सज़ा का मामला होगा। अल्लाह ताला हमारे अपनी नीयतों को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। रमज़ान मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3, इसके साथ मैं हूं अरसला और मैं हूं मुख्तार अहमद। और तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करेंगे उन तमाम लोगों का जो कि यूएई से हमें बैठ के देख रहे हैं, वो तमाम नाज़रीन जो कि कतर से, इसके साथ साथ टर्की और एक और हमारे पास सऊदी अरब से, जी हाँ, सऊदी अरब से भी लोग देख रहे हैं। आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो भाई बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं और इतना हम कहते हैं कि जी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। खास करके अरसला, आपके लिए बड़ी तारीफें आ रही हैं आजकल, कपड़ों की तारीफें बड़ी आ रही हैं। कपड़े लगाना भूल था एंड में आपको, मेरी तारीफ हो रही थी, वो कंप्लीट होने दे, कपड़े हम बाद में बात कर लेते हैं। ये भी करेंगे, इस पे भी करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपका सेटअप लगा हुआ है, इसमें आपकी जो टीम है बड़े जबरदस्त तरीके से सेटअप को दिखाती है। तो मैंने कहा भाई ये तो हमारी टीम को क्रेडिट जाता है, तो भाई इसका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम बात करेंगे, मैंने कहा था ना बार बार हम चैनल चेंज कर लेते हैं और शाबीज हमें नजर आ जाता है, तो अभी शाबीज की तरफ आ जाते हैं। शाबीज क्योंकि जाहिर है एक्टर भी हैं और हम देखते हैं कि जी होस्ट भी हैं, दोस्त भी हैं, मतलब हर, मैं कहता हूँ मैदान के अंदर सबसे आगे नजर आ रहे हैं, दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब कितनी दौड़ आगे जाएंगे आप, पहले तो ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और थैंक यू मेट्रो वन का सबसे पहले तो कि हमें आसान रमज़ान में आज आने का मौका मिला। और मैं अक्सर देखता रहता हूँ, खास करके आपकी रील्स के ऊपर, और कभी जब चैनल स्विच कर रहे होते हैं तो फिर मेट्रो वन आ जाता है, तो अच्छा लगा आज सबसे पहले तो यहाँ आके, क्योंकि मुझे याद है कि बहुत टाइम पहले की बात है कि मैं पहली दफ़ा अगर किसी शो के ऊपर या किसी सेट पे गया था तो वो मेट्रो वन का एक मॉर्निंग शो था, और फिर जर्नी चलती रही और आज यहाँ वापस आने का इत्तेफाक हुआ, तो इट फील्स रियली नाइस। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस मेट्रो वन की पूरी टीम को, और आप दोनों को, खास करके आप दोनों से आज मैं बहुत कुछ सीख के जाने वाला हूँ। ये जो स्पीड है ना, ये आप इसका राज मुझे बता दीजिएगा एंड में। इसका राज सर, इसका राज हम बताएंगे। ये तो हमारे जो पीछे बैग पे मौजूद है ना, वो हमें स्पीड देते हैं, कहते चले 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 और हम चलते रहते हैं। अच्छा, ये हमें बताइएगा कि शाबीज होस्टिंग भी चल रही है, एक्टिंग भी चल रही है, कमर्शियल्स भी चल रहे हैं, सब जगह नजर आ रहे हैं। अब सिलसिला ये है कि कहीं स्टॉप भी लगेगा या अभी ये जर्नी स्टार्ट हुई है? सर, ये मैं कहूँगा कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल की जर्नी स्टार्ट हुई है माशाल्लाह। स्टॉप इसलिए नहीं लग सकता कि जितनी कश्तियाँ थी पीछे की जला चुके हैं, तो अब पीछे तो वैसे ही कोई सफर है ही नहीं सर, ये हमेशा आगे जाना। और इस लेवल तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल की है हम लोगों ने, बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है। बिल्कुल, मैं इस चीज को जानता हूँ, बल्कि मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूंगा खास करके कि हम तमाम लोग एक ही उससे आए थे, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में आप टीवी की तरफ चले गए थे, वो कमर्शियल की तरफ चले गए थे, मैं न्यूज की तरफ निकल गया था, और ये सारा सिलसिला कारवां इसी तरह एक ही रूट से होता हुआ आगे बढ़ता चला। तो आज मैंने अनाउंस ही कर दिया टीवी पे। सर बिल्कुल ऐसे ही कि हमने स्ट्रगल हमारी इतनी लंबी है कि हम वो ना पीछे एक्स्ट्राज होते हैं जी, उसके पीछे भी एक कैटेगरी होती है, तो हमने वहां से अपनी कहानी शुरू की और फिर मेहनत की। तो इसलिए जितने नाज़रीन हैं जो देख रहे हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ कि ख्वाब देखिए और बड़े ख्वाब देखिए, वो जरूर पूरे होते हैं। राव शाहवीज, अब नाम है आपका राव शाहवीज, अब मैं चाहूंगा आप इसका मतलब भी बताएं। शाहवीज का मतलब है ऊंची परवाज, वाह भाई, टू फ्लाई हाई, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने नाम का जो मतलब है वो पूरा कर सकूं अपनी जिंदगी के अंदर। अच्छा, हम लोग कल नामों की बात कर रहे थे, परसों ही हमने कहा था कि नामों का असर होता है, तो इसका मतलब आप बस बहुत बड़ी बस सर, अगर होने वाली है, मुफ्ती साहब से पूछते हैं मजीद इसकी डिटेल शो के बाद सर कि क्या असरात हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब अब जो है हमारे साथ असफन यार भी मौजूद है। थोड़ा सा हमें ऐसा लगता था कि ये थोड़ा शाय कम बोलते हैं। जब मैंने इनको स्क्रीन पे देखा और स्क्रीन पे जो उनकी मैंने डायलॉग डिलीवरी देखी, तो फिर मैंने बोला अरे ये तो बहुत ताकतवर बंदा है, ये तो बहुत कुछ बोल देता है। तो भाई सबसे पहले तो वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ हाँ जी, ऑन सही है? हाँ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे मदद किया, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैं तो आप लोगों से हाईली इम्प्रेस्ड हूँ, जो सच बात है भाई। हम साथ ही जर्नी में लगे रहे, जैसा कि शाहवीज़ ने बताया, स्ट्रगलिंग वगैरह ये सब कुछ चलती रही, तो बस लगे हुए चल रही चीज़ें। ठीक है। तो आने वाला कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि बड़ा मजेदार सा हो, जिसमें आपको लगे हाँ भाई अब कुछ लीडिंग कैरेक्टर करने के लिए जा रहे हैं? दो चीज़ें हैं जो मेरी अभी चल रही हैं। एक तो अभी मेरी लास्ट ईयर ईद पे फिल्म भी आई थी, उसका नाम था लीच, और अभी एक दूसरी हमने फिल्म की है, अभी तक उसका नाम जो है वो भूत नाइट के नाम से है फिलहाल, अभी वो एडिट पे है। इसके अलावा मेरा भी एक हम टीवी पे ड्रामा है जो कि ऑन एयर अभी होना था, लेकिन वो अभी रमज़ान के बाद उन्होंने अब कर दिया है, तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होने वाला है, बहुत बड़ा और अच्छा प्रोजेक्ट जाएगा। उसमें मैं हूँ, किंजा आशमी है, अली रज़ा हैं,
ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा ये भी बताइएगा कि असफन यार, ख़ास करके ये जर्नी तो सबकी होती है, अब कितना मुश्किल होता है? एक्टिंग आसान है? अब आसान लगती है या एक्टिंग आसान है? ये बड़ा छोटा सा जुमला मैं कह रहा हूँ, लेकिन आप ही बताएंगे इसके बारे में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी आपने इतना तेज फ्लुएंट सब कुछ बोल गए, शायद मुझे कोई बंदा बिठाए, मैं नहीं बोल सकता। अच्छा। तो बस वो प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप एक चीज़ पे लगे रहे। हमने अब शुरू किया था, हमने थिएटर से शुरू किया, थिएटर करते रहे, फिर वहाँ से निकले तो कमर्शियल्स आ गए, ड्रामे आ गए। अब वो चीज़ ऐसी है कि वो चीज़ फिंगर टिप्स पे हमारे इमोशंस, हर एक चीज़, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं हो गई। बहुत लोगों को ये बात का अंदाजा नहीं है, लोग समझते हैं कि असफंद और मैं बचपन के दोस्त हैं, पर ऐसा नहीं है। असफंद और हमें नापा में, नेशनल अकेडमी नापा में आप लोग दोस्त, सही। हमने एक्टिंग पढ़ी, हम वहीं पे हमारी मुलाकात। आपने देखा होगा मैंने और पोस्ट में पूरे भी लिखा 3 था। साल असफंद ने हमें मुंह नहीं लगाया वहाँ पे, इन्होंने यार ये तो आप गलत कर रहे हैं यार, ये गलत है। नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं। मुझे हमारी ना वाइब भी मैच नहीं करती थी। फिर हमने एक फिल्म साथ की जिसका नाम था खेल खेल में, और वो भी हमारे Exactly, खेल खेल में। वो भी हमारा स्ट्रगल टाइम था। तो उसमें भी हम जो है वो हमारे सारे सीन वीन जो थे बड़े कटा गए। हम तो एक पार्ट ऐसा आया, मैं तो गुस्सा हो गया और मैं वो सेट छोड़ के जा रहा था, तो असफंद भाई ने हमें उस सेट पे रोका कि यार नहीं यार, हम ये काम करेंगे। तो तब से असफंद और मेरी एक्चुअली दोस्ती शुरू हुई। फिर वो YouTube चैनल बना, वो अच्छा चल गया, ब्लॉग्स आना शुरू हो गए, वो अच्छे चल गए। फिर एक के बजाय हम, मेरे ख्याल में कोई 50-60 प्रोजेक्ट्स आते। अच्छा, ये वाइब मैच नहीं कर रही थी और फिर वाइब मैच करने लगी। बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता नहीं चाहते थे पहले। अच्छा, मैंने कहा अगर ऐसा है कि फिर भी मैच करने भी लगती है तो टिप दे दे हमारे देखने वालों को। स्क्रीन पे ना वो इल्जाम लगा रहे हैं मुझे तो ऐसा ये मौका कभी मिला नहीं, आज मुख्तार ने मुझे अच्छा मौका दिया। बता रहा हूँ कि लिटरली मेरी कभी इससे वाइब मैच की नहीं, हालांकि हमने प्लेस भी किए साथ अपने। फिर वही आ गया, मैं कह रही हूँ फिर मैच कैसे करी, वो टिप हमारे देखने वालों को बताएं। उसके बाद वही खेल खेल में जब हमारी बात शुरू हुई, उसके बाद हल्के हल्के करके हमने साथ काम करना शुरू किया। मेन चीज ये थी कि हमारा विजन सेम था। माशाल्लाह। आज मेरी जिंदगी के अंदर शायद कोई 3 या 4 दोस्त होंगे और मेरी जिंदगी में उसके अलावा कोई दोस्त ही नहीं है, जिसमें से सबसे करीब अच्छा, मेरे आप दोनों का जो एक डायलॉग है ना, जो कि आप लोगों के YouTube चैनल पे भी मैंने सुना था, फिर उसके बाद आपकी सोशल मीडिया की पोस्ट में देखा कि मेरी करण अर्जुन आएंगे, तो बस वहां से मैंने ये डायलॉग पकड़ लिया था। मैंने कहा ये करण और एक अर्जुन हो, और ये दोनों मेरे शो में भी जरूर आएंगे। और बहुत शुक्रिया आप दोनों आए। अब मेरे ख्याल से अब हम शेफ की जानिब बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा है कुछ कि मुझे तो लग शेफ रहा है आप कि इजाजत देती हैं हमें? हाँ भाई, और आपको पता है कि शेफ आज क्या बना रही है? हाँ, मुझे पहले से पता है। मुझे लग रहा है कढ़ाई, आज कढ़ाई बनेगी, जो कि कढ़ाई आपकी बन सबसे रही ज्यादा है फेवरेट है। और शेफ ने कहाँ और तक पहुंची है शेफ नहीं। जो है ना वो बस आ रहे हैं शेफ, कर ही देंगे। ये क्या हो रहा है शेफ? हम आ रहे हैं आपके किचन में, इजाजत है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम मुख्तार, क्या हाल है, कैसे हो आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं कैसे जा रहे हैं रोजे और कैसी जा रही है आपकी ये ट्रांसमिशन? अब ट्रांसमिशन तो आप देख ही रही हैं, अच्छी जा रही है। हाँ, मैं रोज देखती हूँ। ट्रांसमिशन आपके बगैर अधूरी है असल में। आप ये बड़ा अच्छा सुनना जवाब था, चाह रोज रही देखती थी। हूँ। तभी तो मैं कह रही हूँ, ये मैं रोज सुनना चाह देखती हूँ रही थी। घर पे बिला नागा। अरे वाह, क्या अरे बात वाह। की चले आपने। भाई, हमारा एक और व्यूवर आ गया है, और उसका वो कहते हैं ना हम लोग इंकिशाफ कर रहे होते हैं कभी कभी, तो वो एक पर्दा उड़ गया है कि भाई हमारा एक व्यूवर जो है ना वो ये भी है। तो भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, आप रोजाना देख रही हैं हमारी ट्रांसमिशन। क्या पका क्या रही है, ये बताएं, काम की बात क्या आज है? हम बना रहे हैं दीपक मसाला सबसे आला, उससे हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई। कढ़ाई ठीक है। और झटपट कढ़ाई होगी, झटपट बहुत। आप तो जानते हैं कितनी तेज पकाते हैं हम, क्या बात है। और बिल्कुल सही पकती है। और सबसे अच्छी बात, कोई नमक कोई मिर्च इसमें एक्स्ट्रा तो ये नहीं इतना जाना। तेज जो हो रहा है आपका काम, इसमें किरदार किस किस का है? इसमें किरदार ग्लास गैम वालों का है, ये जो बात ग्लैम गैस वालों का है, जिनकी हॉट हमारे पास वो है कुकर है, सिरेमिक कुकर, जिसमें हम बनाते हैं। और ये हम बरसों की रिवायत, आज का अंदाज का रिवायत कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसे बनाने के लिए। और जो अब हम इसमें ये ऑयल जब गर्म हो जाएगा अच्छी तरह, फिर हम इसमें डालेंगे चिकन। इंग्रेडिएंट्स कोई नहीं है, सिर्फ टमाटर हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, आज भी लहसुन, कोई अदरक का इंग्रेडिएंट्स कोई नहीं है, बहुत ingredients कम नहीं। इंग्रेडिएंट्स। अर्सला, जब आप घर में कढ़ाई बनाते हो, प्याज भी चाहिए आपको, दही भी चाहिए, अदरक भी कटा हुआ वो चाहिए, बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि बहुत दीपक चीजें होती मसाले हैं, में कम सारी चीजें। चीजें मौजूद है। सारी ऐसा ही है चीजें, ना? नमक, बस। हल्दी, लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च, लौंग, काली मिर्च, बहुत चीजें चाहिए होती है। ठीक। अर्सला किचन में नहीं आती ना, इसलिए इन्हें इतना हम तो मैं पता चाहूंगा आज तो अर्सला को हम किचन में भी लेके चले जाते हैं। ऐसे मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो नहीं, गई। सही कहा। आज हम कहेंगे कि अर्सला, किसी दिन ऐसा भी करेंगे, अर्सला से कहेंगे अर्सला हमें हलवा बना के खिलाए, क्योंकि शेफ का हलवा तो आपने खाया था। फिर मैं प्रोग्राम का हलवा कर दूंगी क्या उसके अगले दिन। ऐसा भी है। अर्सला नहीं बनाई। अर्सला चाहिए। अर्सला नहीं होगा। अर्सला कभी ईद वीद पे शायद कुछ ट्राई करने, वैसे घर पे ट्राई किया आपने कभी? हाँ हाँ, ये देखें कान में क्या आवाज है, अर्सला सिर्फ खाएगी। चले भाई, अर्सला सिर्फ खाएगी। खाएगी। हमने इसमें चिकन डाल दिया, अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमने 2 टेबल स्पून डाला है, साथ ही पीसा था और हमने कुछ नहीं किया। अब इसे जब फ्राई हो जाएगी अच्छी तरह, तो हम इसमें दीपक मसाला डालेंगे और टमाटर। ठीक है। अच्छा, इसकी पैकिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं, पैकिंग बहुत अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, इसमें
मतलब कुछ आपको नहीं करना, सिर्फ ये मसाला डालो, टमाटर डालो, कढ़ाई रेडी। क्या बात, ठीक है। कोई मतलब टेंशन की लड़कों बात के लिए नहीं। ज्यादा आसानी हो गई ना इसका मतलब तो। बिल्कुल, लड़कियां तो आजकल वैसे कुछ सीखना नहीं चाहती हैं मुख्तार। जी अच्छा, शेफ? ऐसा भी है। चले हाँ हाँ, मेरी तरफ नहीं, नहीं, तो वही एक दफा कह रही, का जिक्र लड़कियां है ना। एक्सपर्ट हो गई ना आजकल, वो चाहती है कि झटपट तरीके से एक सब दफा कुछ का तैयार जिक्र है, आप कर ले। मेरी तरफ होती थी। हाँ क्या होता जा रहा है? हमने देखो इसकी कटिंग कर ली है, इसका कितने आराम से, इनकी बहुत बड़ी रेंज है, इनकी कढ़ाई मसाला, पुलाव, बिरयानी, अचार गोश्त तो हम खा ही चुके हैं बना के। ठीक है, आज हम बना रहे हैं इसका कढ़ाई मसाला, चिकन कढ़ाई। अब ये फ्राई होने लगेगा। अच्छा, मैं मसाला इसका डालूंगी टमाटर के छिलके उतारने के बाद, क्योंकि टमाटर के छिलके ज़्यादा जल्दी गलते नहीं हैं और वो बुरे भी लगते हैं। आपकी ग्रेवी में जो धागे से आते हैं वो बहुत अजीब से लग रहे होते ठीक हैं, इसलिए मैं उन्हें रिमूव कर दूंगी। ठीक है। ठीक अब वो है। रिमूव करने का आसान तरीका है, तो पहले अभी आप तो छीलें। ये तैयार करी तो हम यहाँ, अब मेरे ख्याल से हम लोग बिल्कुल। स्टूडियो में आ जाते हैं। स्टूडियो में कितना फरियाद टाइम भी आपको कुछ मुझे कह लगता है रहे टाइम लगेगा? थे और इंग्रेडिएंट्स राव आप सारे बता चुकी शाहवीज हैं। भी कुछ कह रहे थे। जी, इंग्रेडिएंट सारे बता बता चुकी दिए हूँ। अब आप आपने। तैयार चले करें। आप रेडी करें, हमें पता है मार्क पलक झपकते ही आएंगे तो सब कुछ बन चुका होगा। इंशाल्लाह। इसमें से वो जादू निकल आता है ना, आपने एक नाम रखा हुआ है, दीपक दीपक मसाला। में से एक जादू निकलता है जो सब जिन तैयार निकलता है कर ना, देता है। चिराग, दीपक ठीक। मतलब चिराग होता है ना, इसमें से जिन निकलेगा और जल्दी जल्दी सब पक जाएगा। चले जी। और दूसरा जिन तो ग्लैम गैस है ना, जिसकी वजह से जल्दी तैयार हो। बिल्कुल, इसकी मतलब हर चीज के लिए हीट एक प्रॉपर चाहिए होती है, जी तो ये हमें हीट प्रॉपर देता है हमारे हर खाने को, और हमारा खाना जलता भी नहीं है, सबसे अच्छी बात। चलिए, ये तो जैसे अच्छी नॉर्मल बात। हम छोड़ के चले जाते हैं चूल्हे पे, गैस पे, तो वो साइडों से मसाला जल जाता है, इसमें नहीं जलता। सबसे अच्छी बात ये होती है क्योंकि बर्तन भी खाना हमने नहीं धोने होते जलता, अरसला ही कहना चाह रही है, अब दिल जलते हैं। चले जी स्टूडियो की तरफ आ जाते हैं, और स्टूडियो में मुफ्ती साहब से पहले एक सवाल ले लूंगा मैं छोटा सा, क्योंकि अभी हम रियाकारी के हवाले से बात कर रहे थे। उसी हवाले से जब आपने कहा कि इंटेंशंस बड़ी मैटर करती है इसके अंदर, पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है, और इंटेंशन बड़ी मैटर करती है, क्योंकि अब रमज़ान हो जाएंगे, रमज़ान के बाद ईद, और फिर हम आ जाएंगे बकरा ईद की जानिब। जब बकरा ईद की जानिब आएंगे तो आपको पता है कि उस वक्त हम देखते हैं कि जी कोई कह रहा होता है कि हमने VIP ब्लॉक से माल लिया, कोई कहता है हमने उस टेंट से लिया, कोई अपने घरों के आगे टेंट लगा लेते हैं, कोई एक बड़ा करोड़ों वाला जानवर ले आता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो लाखों के बहुत सारे जानवर ले आते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं रियाकारी का उनसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि ये कुर्बानी का जो मौका होता है, ये भी खालिसतन अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना सलाती व नुसुकी, व नुसुकी के अंदर ये अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हारी कुर्बानियाँ, तुम्हारा खून बहा, वो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खालिसतन करके अल्लाह की ज़ात के लिए हो। अच्छा, ये जो रियाकारी है इसको शिरक ख़फ़ी भी कहा गया है, खामोश शिरक, साइलेंट शिरक जिसे कहा जाता है ना, वो भी इमाम गज़ाली रहमुल्लाह ने फरमाया है। अब ईद उल अज़हा के मौके पर यह होता है, लोग बड़ी बड़े जानवर लेकर आते हैं, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के भी ले आते हैं। अब तो करोड़ों में भी जानवर मिला करते हैं। उनकी नीयत ये होती है कि जिस मोहल्ले में लेकर आएँ तो सारे मोहल्ले को पता चले कि फ़लाँ अब्दुल्ला बंदे ने जो है ना सबसे महंगा जानवर लाया है। बस इतनी सी चीज़ शामिल हो गई, इंसान की कुर्बानी फेल हो गई। लिहाजा अपनी जितनी भी आपका एक तो ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ, कुर्बानी के अंदर लोग जो इतने लाखों रुपए के इतने महंगे महंगे जानवर लाते हैं, मैं समझता हूँ उस एक जानवर के बदले 10 जानवर और आ सकते हैं, जिसकी बदौलत बहुत सारे घरानों में चूल्हा जल सकता है। बहुत सारे ऐसे घराने जिन तक गोश्त नहीं पहुंचता, उन तक भी गोश्त पहुंच जाएगा। लिहाजा इतनी बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा पैसा एक कुर्बानी में लगाने के बजाय उसको जो है आप डिवाइड कर लें, ज़्यादा कुर्बानियाँ कर लें, ताकि कुरबा का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। बेहतरीन। चलें जी, दूसरा सवाल मेरे ख्याल से ऑडियंस की जानिब से किया गया था, बिल्कुल या वो ऑडियंस की हमारे जानिब व्यूअर्स से की था, तरफ से? और अभी हम उसका नाम तो नहीं ले सकते किसी NGO का, लेकिन कहीं से एक ऑफर चल रही थी कि आप आइए, मदद कीजिए हमारी, हम लड़कियों का जहेज बना रहे हैं शादियों के लिए। व्हाइट तो कॉलर ऐसा- लड़कियों के लिए उन्होंने इस तरह का जुमला लिखा व्हाइट हुआ कॉलर था। फैमिलीज को ज़रूरत है जहेज की, और आप हमारी मदद कीजिए, हम उन बच्चियों की शादियां कराएंगे। तो ये जो चीज़ मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली जहेज को प्रमोट तो नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ लड़कियों की शायद इस तरह मदद हो भी जाए और शादियां भी हो जाए, लेकिन बाकियों पे ये प्रेशर आ जाएगा कि जहेज तो देना ही देना है, चाहे आप मांग कर लेकर आओ, चाहे किसी NGO के थ्रू मांगो, या कुछ भी करो। इसके बजाय अगर ये मतलब ये कुछ बेहतर जुमला होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है जहेज के लिए कम से कम मदद नहीं करनी चाहिए थी। आप इसमें थोड़ी सी बताइएगा कि ठीक है गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सबसे पहले इजाज़त चाहूँगा 2-4 मिनट ज़रा इसके बारे में खुली गुफ्तगू करने की। 2 बातें हैं। एक बात तो ये है जो कि हम आजकल रोडों के ऊपर भी देखते हैं कि दस्तरखान लगाए जा रहे हैं कि आकर यहाँ पर खाना भी खाओ
यहाँ पर जो है ना तुम अफ्तारी भी करो, यहाँ से तुम्हें राशन भी मिल रहा है, करोड़ों रुपए का राशन दे रहे हैं और लोगों को जो है वो बुला बुला कर अपने दस्तरखानों के ऊपर खाना खिला रहे हैं। उसके ऊपर फ़कीर भी खा रहे हैं, मज़दूर भी खा रहे हैं, अच्छे भी खा रहे हैं, बुरे भी खा रहे हैं, सब लोग खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले इसका इजाला होना चाहिए। लोगों को यहाँ पर अपना मोहताज बनाने के बजाय अपने घर वालों का सहारा बनाना चाहिए, उनको रोज़गार लगा कर देना चाहिए। दूसरी बात ये जो जहेज़ है, इसके बारे में ज़रा मैं एक अल्फाज़ कहना चाहता हूँ। इस वक्त माशरे में जहेज़ की बेगैरती आम हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ी लानत इसको करार दिया है जहेज़ को। वो इसलिए, जहेज़ किसे कहा जाता है? वो सामान जो लड़की वाले तैयार करके अपनी बच्ची को शादी के मौके पर देते हैं। चुनांचे आज माशरे के अंदर जैसे ही जिस घर में बच्ची पैदा होती है, बाप को पहले से फिक्र लग जाती है अब इसके लिए सामान इकट्ठा करना है, फ़लाँ फ़लाँ लोगों की इज़्ज़त का बाहिस बनना है, हम इतना सामान देंगे तो लोग बोलेंगे माशाअल्लाह कितना ज़्यादा अच्छा अच्छा सामान दिया है। तो हदीस के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अअज़मुन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसका साजो सामान, जिसके अंदर सामान हल्का हो, बिल्कुल जिसके अंदर अरेंजमेंट बिल्कुल हल्के से हों। चुनांचे ज़रूरी चीज़ क्या है? वो है महर और नफ़का, और ये दोनों चीज़ें मर्द के ज़िम्मे लाजिम है। कितनी शर्म की बात है मुख्तार भाई कि लड़की अपने साथ बिस्तर भी लेकर आती है, उस बिस्तर के ऊपर जो लड़की की मिल्कियत है उसके ऊपर मर्द भी सोता है। वो अलमारी जो लड़की अपने साथ लेकर आती है उसके अंदर मर्द की, जिसके ज़िम्मे नाना नफ़का लाजिम है, सामान देना लाजिम है, घर देना लाजिम है, छत देना लाजिम है, खाना देना लाजिम है, वो उसके सामान के अंदर अपने कपड़े रखता है। ये बेगैरती है, इसका रस्म व रवाज ख़त्म होना चाहिए। जिस तरीके से हमारे बहन ने कहा कि वाइट कॉलर जो जितनी भी ख़वातीन हैं उनके लिए जहेज़ का इंतज़ाम किया जा रहा है। अरे भाई बड़ा बड़ा लगाओ कि अपने मर्दों को बागैरत बनाए, बेगैरत की जगह वो जो है ऐसी जगहों पर अपनी बेटियों को दें जहाँ पर लड़का खुद ये कहे कि अभी हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ बैन कर देना चाहिए, बोले कि भाई अगर मर्द जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं और जहेज या उसको जो 2 वक्त की रोटी सही से खिला सकते हैं तो भाई ठीक है, आप बिस्मिल्लाह कर दें, 100% ऐसा ही होना, ऐसे होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ से 2 बातें अखज़ होती है। एक तो बात ये अखज़ होती है जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने बताया कि जी जहाँ लंगर खाने खुले हुए वहाँ पे जो है वो लोगों को रोजगार देना चाहिए। भाई माजरत के साथ अगर ऐसा हो गया तो अरसला सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसी तरीके से जहेज का जो इतना बड़ा बोर्ड लगा है, अगर वो इसकी जगह दूसरी तरगीब दे कि भाई जहेज नहीं बल्कि लड़कियों को जो है वो बाख्तियार बना दें या लड़कियों को कुछ अच्छा रोजगार मुहैया कर दें, तो शायद वहाँ पे भी उनके लिए दुकानें जो है ना बंद हो जाएंगी। भाई यहाँ अब मेरे ख्याल से वक्त एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है आसान रमज़ान। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद। मेट्रो 1 न्यूज़ की रमज़ान उल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम, प्रोग्राम आसान रमज़ान सीजन 3। इसी के साथ मैं हूँ अरसला और मैं हूँ मुख्तार अहमद, और बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू अब आनी शुरू हो गई है। अरसला ऐसी आ रही है, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। चले भाई, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और मेरे ख्याल से हमें अब खुशबू वाली जो किचन है उस तरफ चले जाना चाहिए। ऐसे नहीं, मैं कहती हूँ पहले हम शुक्रिया अदा कर लेते हैं। शुक्रिया अदा करना, चलें जी, शुक्रिया अदा कर लेते हैं। जल्दी से शुक्रिया अदा कर लेते हैं मेबल्स आर्किटेक्ट का, जिनकी ताउन से आप ये हमारी ज़बरदस्ती नशियात देख रहे हैं। अगर आपको ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा घर तामीर करवाना है, घर को सजाना चाहते हैं, तो इनके पास जाइए और इनसे रब्ता कीजिए। इसके अलावा इनकी पोस्ट को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, तो क्या पता आप उनकी बाइक जीत जाए जो इन्होंने ऑफर की हुई है। साथ ही साथ ब्राइट स्टार स्किन केयर या फिर बालों के मसाइल हो तो जरूर इनके पास जाइए और जल्दी ईद आने से पहले पहले अपने आप को चमका लें आप। क्या बात है। रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत, आज का अंदाज, उसमें आज हमारी डिश भी बन रही है, बेहतरीन सी कढ़ाई बन रही है और खुशबू पूरे हमारे स्टूडियो में आ रही है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक मसाला सबसे आला, और दीपक मसाले से ही आज कढ़ाई भी बन रही है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बुटीक, इनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिनका ये हसीन सा खूबसूरत सा ड्रेस मैंने पहना हुआ है। आपको भी इस तरह के अच्छे अच्छे से कपड़े चाहिए ईद के लिए, शादियों के लिए, तो जाइए इनको जाकर देखिए। रूहे जमजम का बहुत बहुत शुक्रिया, ग्लैम गैस का बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ न्यू टाउन डेयरी बटर का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, और इसके साथ साथ ब्राइट कोर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कि खास करके बड़ी अच्छी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, तो भाई उनका भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे सेलमैक्स पार का, अपने घर जल्दी से लिथियम की बैटरीज ले आइए और अपने घर को जो है रोशन कीजिए। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे फन टाउन का, अपने बच्चों को लेकर जाए, रोज़ा खुशाई करनी है, वहाँ बच्चों के साथ अच्छा टाइम गुजारिए। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे इम्तियाज़ सिद्दीकी फाउंडेशन का, एक ऐसी फाउंडेशन जो कि खास करके मुस्तहिकीन के लिए काम कर रही है, तो भाई अगर आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए।
कीजिए। इसके साथ साथ हेवेंस वाटर, एक ऐसा पानी जो कि सेहत बख्श है, तो भाई आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। लो सोडियम उसमें मौजूद है, ये एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ शान लिबास आपका भी शुक्रिया। तारिक रोड पर आपका आउटलेट मौजूद है। वो तमाम हजरात जो कि हमारी सटायर को देख रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, आपने अगर ईद के लिए या ईद के बाद किसी ओकेजन के लिए अगर आपने कोई भी कपड़े बनवाने हैं तो आप ज़रूर उनके पास विजिट कीजिए। शुक्रिया अदा करेंगे। एलिजियन एसेंस का मुनफरिद खुशबू है लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन अच्छा परफ्यूम है, तो भाई ज़रूर जाएँ। ये सिर्फ वही एलीट क्लास के लोग मुझे लगता है कि इस्तेमाल करेंगे जिनको पता है, जिनको ख़ास तौर पर इस चीज़ की कदर है कि जी परफ्यूम होता क्या है, तो ये उनके लिए बनाया गया है। हीमोफिलिया वेलफेयर सोसाइटी कराची, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे हेवेंस ट्रीटमेंट ऑयल, और ख़ास करके 2 तरह के ऑयल हैं, पेन रिलीफ करने के लिए भी एक ऑयल है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी हेयर्स के हवाले से जो है बड़ी खूबसूरती से खूबसूरत इनके पास वैरायटी मौजूद है, तो भाई आपने ज़रूर इनके ऑयल को इस्तेमाल करना है। टर्किश इंटरनेशनल हॉस्पिटल, आपका बहुत शुक्रिया, जदीद इलाज है, जेब पर भारी नहीं है। इसके साथ शुक्रिया अदा करेंगे उषा प्रोडक्शन का और ट्रैवल डिज़ाइनर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपका ताउन हमारे साथ है। और इसके साथ साथ जितने लोग हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी वजह से ये जो एक महफिल जमी हुई है, ये सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। ऐसा ही। अच्छा, हम कढ़ाई पर जाने से पहले आप बताएं, कुकिंग कर लेते हैं? अरे वाह, बिल्कुल, मैं काफ़ी अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ, जिसके अंदर शामिल है कि मैं अंडा उबाल लेता हूँ तकरीबन, वेरी गुड, मतलब पानी गर्म कर लेता हूँ। मुझसे जीत रहे हैं फिर भी। अच्छा, चलें मैं तकरीबन सेकंड लास्ट पे तो हूँ। हाँ, तकरीबन। आप क्या पका लेते हैं कुछ? मुझे तो बड़ा मुश्किल काम लगता है, और अभी मैं जैसे उनको बनाते हुए देख रहा हूँ, मैं सोच रहा घबराहट शुरू हूँ हो गई आसान बना दिया है। पका लेते हैं खाना, ये कह रहे हैं अक्सर की तरह आप लोग भी खा खाना लेते हटा हैं। दे, बाकी पका लेते हैं। इनको देख के ही घबराहट शुरू हो गई कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा है। फ्राइज बना लेते हैं। अरे फ्राइज बना, ये तो आगे निकल गए। सुनिए, ये तो बहुत अच्छी ये चीज़ है। हाँ, ये हम असवन में फिर आप हाँ, तो कंपटीशन सख्त है आज आप। प्लानिंग ये कर लेते, मैं ठेला लिया था, हम लगा लेते हैं। तो आप क्या पका लेते हैं? तो बताइए, आपके दोस्त देखे एक फ्राइज बना रहे, एक अंडा उबाल रहे हैं। अच्छा, मुझे क्या आता है पकाना, मैं पका तो रहा हूँ। मुझे तो लग रहा है मैं सबसे ज्यादा दिमाग टैलेंटेड पकाते बैठा हैं हूँ। ये। चलें जी, ये अरसला दिमाग ने बता पकाते दिया, अरसला ने बता दिया। ये दिमाग चलें। पकाते हैं। लेकिन अब शेफ की जाने बढ़ जाते हैं कि भाई शेफ क्या पका रही है, सही। शेफ आ जाए हम किचन में, चले भाई, इजाजत शेफ है। जो है ना, हम शेफ की जाने शेफ का बढ़ेंगे। और जवाब ही नहीं खुशबू आ लेकिन बड़ी जबरदस्त आ रही है, आपको लगी खुशबू आ रही है? इजाजत है। चलिए, खुशबू जबरदस्त आ रही है शेफ। क्या बात है भाई, बन गई है भाई जबरदस्त। शेफ। शेफ बुनाई ने कर अभी रही है? भुनाई कर रही है, वो कह रही है आप लोग अभी भी आ रहे हैं जल्दी जल्दी, ऐसे थोड़ी होता है कोई। मसला हमारी कढ़ाई भुनने की तरफ है। अब जिस तरह इसका, अब ये मुर्गी तकरीबन हो चुकी है, 80% हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई, ये भुनने में कंप्लीट हो जाएगी। अब जब इसका थोड़ा सा पानी ड्राई होगा, मैं इसके अंदर हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर दूंगी, क्या बात। और हम डालेंगे इसमें तड़का मक्खन का, न्यू टाउन डेयरी का मक्खन का हम तड़का डालेंगे, क्योंकि सेहत का भी तो तो ख्याल देसी रखना घी है। आप इस्तेमाल नहीं करिए आज, मक्खन देसी डालेंगे? घी भी डाल सकते हैं, तो मखनी कढ़ाई हो जाएगी ये। मखनी कढ़ाई हो जाएगी बिल्कुल। क्या बात है यार, क्या बात, इसमें क्या हम मक्खन डाल देंगे? ये इसलिए मैंने यहाँ रखा है क्योंकि मैंने ये डालना है। क्या बात है। इसे मैं आराम से यूँ खोल के 2-3 चम्मच इसमें डालूंगी, और सेहत और खुशबू भी बरकरार रहेगी। खुशबू तो बढ़ गई है मक्खन डलते ही। बिल्कुल, ऐसा ही है ना? मक्खन अच्छा लगा रही हैं आप। नहीं भाई, देखो अरसला, सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए, देसी घी हमें खाना चाहिए। न्यू टाउन डेयरी हमारी इतनी रिलायबल कंपनी है कि हमें यूज़ करते रहना चाहिए। सही है, मैं तो नॉर्मली भी यूज़ करती हूँ, और इन्होंने बटर निकाल दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इनका वाइट बटर आता था, वो नान से मैं छोलों के साथ खाती थी गरम। अच्छा, कल आपने हमें काठियावाड़ी छोले खिलाए, तो आपने तो नहीं मंगाया वो मक्खन, तो डाल के नहीं किया हमें? मैंने उसमें देसी घी डाला था। अच्छा, ओके। मुख्तार डाला था ना देसी घी। बिल्कुल ऐसा ही है। अरसला का ध्यान सिर्फ खाने में होता अच्छा, आपने बड़ी पुरानी एक बात की, ये जो न्यू टाउन डेयरी के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ मेरे एक अंकल है, मेरे उनसे भी रब्ता हुआ था, तो वो मुझे कहने लगे कि सबसे पहले इनका एक बन मशहूर था, उसका नाम था मस्का बन। तो मैंने तो कभी सुना नहीं मस्का बन, तो वो न्यू डेयरी जो न्यू टाउन डेयरी है, ये उन्होंने सबसे पहले निकाला था। तो तब पता चला कि अच्छा, ये इतनी पुरानी कंपनी है। ये नहीं, ये वाकई बहुत पुरानी है। मैं तो इसे बहुत अपने बचपन से मैं इसे देख रही हूँ, क्योंकि इसका वाइट बटर मेरी अम्मी बहुत शौक से खाती थी, क्योंकि नान तिल वाले लेके छोलों के साथ खाती थी, और बहुत मज़े का लगता है वो आज भी। और मैं उसी वाइट बटर से, जो अनसॉल्टेड होता है, उससे मैं ब्राउनीज और केक्स बनाती हूँ। ठीक है, ये आज जो कढ़ाई हम खाने वाले हैं, तो इसके साथ वो तिल वाले नान भी अब ये हैं? देखिए, क्या बात है। चले भाई, तिल वाले नान हम कहाँ से लाएं इस वक्त? हाँ। ये तो गलत बात है, आप ये मेरे साथ जाती करती हैं। चले जी, अच्छा आपके लिए सारी अच्छा, चीजें अब आ ये देख जाएंगी, लो। लेकिन हम आ जाते हैं यहाँ स्टूडियो में। मेरे ख्याल से अभी तो टाइम लगेगा, ऐसा ही? हाँ, चलो अभी टाइम लगेगा। हाँ, ना, टाइम आपको लगेगा, तैयार तुम करना। देख चलिए, कर लो। वो गार्निशिंग जब होगी ना, तो हम फिर देखेंगे भाई असली जो एक शक्ल है वो क्या आई क्या है। आई है, वो ठीक। कहती है ना हमेशा से शेफ हमारी कि जी सबसे पहले आंखें देखती हैं, वो हजम करती हैं, फिर उसके बाद जो है ये वो इनकी चालाकी टेस्ट है, होता है। तभी ये कम ये- बनाती हैं कि हाँ, पहले ऐसा ही है। आधा खाना आंखों से खा लो, फिर बाकी खाओ। चले जी, आ ये जाते आपने हैं बड़ी असफन यार चालाकी के की। जाने। असफन यार, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, कभी ऐसा
हुआ कि जब इस फील्ड में आए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जी एक बड़ा परसेप्शन है लोगों का भी और घर वालों का भी एक परसेप्शन है, बहुत लंबी जर्नी हो जाएगी, बहुत टाइम लगता है, नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, कोई ऐसा प्रेशर था या बिल्कुल आज़ादी कि हाँ जो करना है वो कर लो? नहीं, मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। ये जो सारे परसेप्शन है ना, ये आते इसलिए क्योंकि एंड ऑफ द डे हम चीज़ों को तोल रहे होते हैं पैसों से। ठीक। हमारे पेरेंट्स या हमें किसी चीज़ से रोकते हैं तो एंड ऑफ द डे वो तोल ही रहे होते हैं पैसों से कि भाई ये काम करोगे इससे पैसे नहीं आएंगे, ठीक। वाला काम कर लो उससे पैसे आएंगे, ऐसे जो ही कि है। चीज़ ना गलत है। मेरे अब्बू जो थे वो बहुत अच्छे क्रिकेटर थे माशाल्लाह। और वो बनना चाहते थे, माशाल्लाह। लेकिन उनके ऊपर फैमिली जिम्मेदारियां थी, इसके से वो नहीं बन सके। ठीक। तो उनके अंदर ये चीज़ थी कि मेरे बच्चों को जो करना है ना वो करेंगे। बेहतरीन। तो मैं कहीं पे भी कुछ भी करूँ वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे। हालांकि वो अकेले कमाने वाले थे और हम 3 भाई लेकिन उस वक्त कुछ नहीं कर रहे थे, बट ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। तो मैं भी सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और जहाँ तक की बात रही पैसों की, रिस्क की, उसका वादा अल्लाह का है, वो तो बेशक हमेशा पूरा होना है। चलो ये तो अच्छी बात है। ये बताइए कि सबसे पहले एक होता है कि आप काम शुरू किया, सबसे पहली एक सैलरी आई, या सैलरी आई या वो समझ लें कि चेक आपके आया। पास एक चेक आया, चेक अब वो चेक में कितने जीरो थे या कितनी थी वो, ये बताएं। ये तो चेक आना ही सबसे पहले मुश्किल बात है ना। यही मैं कहने वाली थी, मैं ये कहने वाली थी कि पहला तो चेक आया ही नहीं होगा। आता है बहुत लेट आता है, लेकिन देर आए मगर दुरुस्त आए, तो नहीं क्या नहीं, आया? ऐसे इतनी अच्छी बातें ना करें, बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी हो रहा है। चले हम कि खुश काम नसीबों में करवा से रहे हैं। थे जी, हाँ, हम तो काम खुश नसीब थे, हाँ, है हमें ना, चेक भी लेकिन मिलते मैं हैं, लोगों को हमें जानती हूँ कैश जो भी ऐसी मिलते हैं। परेशानियां अपनी बताते हैं कि लोग काम करवा रहे हैं और चेक नहीं आ रहे हैं। ओहो, ये गलत और ये है। बहुत चलिए, common ये होता जा मैसेज रहा जा रहे हैं अरसला की तरफ से, जो लोग देख रहे हैं ना, जिन्होंने जो ये देख रहे हैं ना, आप इनकी बातें सुने सर। असफन के जवाब के बाद मुफ्ती साहब से भी इस पे मेरा थोड़ी नहीं। रोशनी डलवानी चाहिए। मेरा उन नहीं। लोगों के बारे में क्या बात है चलें जो कि जी। इस तरीके से मुफ्ती साहब, चेक्स को रोक के इस तरह बैठे लोगों होते से हैं। मेहनत करवा लें, फिर उनको महीनों बोले अब नहीं अच्छा देते रुको, अभी पैसे। आ रहा है, अभी आ रहा है, क्या कहेंगे बॉस? दो बातें हैं इसके बारे में। एक तो ये है कि और दोनों ही, चूँकि हमें तालीम तो हदीस नबवी से ही मिलती है। पहली बात, मतलुल गनी ये जुल्मुन, गनी का टाल मटोल करना, मालदार होने के बावजूद, पैसे होने के बावजूद काम करवा कर टाल मटोल करना, इसको जुल्म से ताबीर कर दिया गया है। और तालीम क्या दी गई है? तुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजुफ़ इरक़ु, तुम जो है उजरत उस मजदूर का पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दे दो, उसकी मजदूरी दे दी जाए। तालीम ये दी गई है। लिहाजा जितने भी मजदूर हम समेत जितने भी मजदूरी करने वाले होते हैं, चाहे वो जिससे भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको वक्त पर देना ये बहुत लाजिम है। बेहतरीन। मुफ्ती साहब का ये क्लिप खास तौर पर हमें क्रॉप करके दीजिएगा। जी, बिल्कुल। आगे हम अपनी ज्यादा सब लगाएंगे, आप फिक्र मत करें। व्हाट्सएप पे भी ये भेजा आपको करें। सबकी वॉल पे नजर आएगा। सैलरी, अच्छा अब बात अधूरी रह गई, सैलरी की बात हो रही थी, कितनी सैलरी? मैं अच्छा काम में पहले कर रहा था कुछ ना कुछ, तो छोटे-मोटे पैसे काम। तो मेरे पास वहां से आ जा रहे थे, सही है, लेकिन और बाकी अब्बा अच्छा एक वो वाला, मतलब वो वाला ना कि यार एक पैसे की अमाउंट मिली और आप घर जाके बता रहे हैं ये वो देखिए, नहीं बताना चाह रहे, मैं नहीं, मुझे नहीं, समझ मैं आ गई है आप। नहीं, नहीं, मैं नहीं, बता बताएं, रहा हूँ। मुझे मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि मुझे पहला काम मिला था, मैं नापा में थिएटर कर रहा था, Good. तो फीस भी हम ऐसे देते थे नापा में कि किसी प्ले में काम कर ले तो फीस कटवा दी, ऐसे सही। तरीके से। अरे वाह, तो मुझे पहली थीसिस मिली थी एक, और उसके उसने मुझे कहा था कि मैं आपको दूंगा कोई 2000 रुपए, ओह और वो मुझे 2000 मिले रुपए वो वही सैलरी। 1 साल बाद। एक साल। एक साल बाद मिले एक वो भी? साल बाद वो तो नहीं भूल गया कुछ, फिर 1 साल बाद उस बंदे ने मुझे भेजे। मैंने ये किस चीज के बोलते हैं यार, तुमने वो एक थीसिस की थी ना मेरे साथ। और वो उन आज 2000 मैं अगर बताऊं ना, तो मैंने एक बैंक में इंटर्नशिप की थी और वो 13,000 रुपए मुझे मिले थे उस वक्त, अब वो लेकिन मिले थे मुझे 6 महीने बाद, क्योंकि वो बैंक था ना। बैंक था जी। वो उन्होंने ये acting वाली की बात थी। है। और ये 17-18 घंटे इन्होंने काम किया था उस शूट के ऊपर, जिसके 2000 रुपए इनको एक कितने महीने, 1 साल बाद मिले। अब ऐसा बड़ा लेना। एक्साइटेड था भाई। शावेज से बदला ले तो लो। अभी हमने असमान यार से तो पूछ लिया, शावेज की जाने भी आ जाता है, क्योंकि शावेज हमें एक कहते हैं ना कि जी फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो हम इनसे भी बहुत सारे सवालात करते हैं। शावेज ये मुझे बताइएगा कि आप इतना हंसते मुस्कुराते, ऐसे भी मतलब हमने बैक स्टेज भी देखा, स्टेज पे भी देखा, आपको एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं, जिंदगी में भी ऐसे ही हैं या खामोश तबीयत वाले बंदे कैसे बनते? नहीं, यकीनी तौर पे आप, मैं ये सवाल में आपने मुझे फंसा दिया है, क्योंकि पहले के हालात कुछ और थे, लेकिन वक्त के साथ साथ आप बदलते जाते हैं, आपका नेचर भी बदलता जाता है। और ख़ास तौर पर फिर जब आप इतना सारा काम कर रहे होते हैं कि आप ऑल कहीं ना कहीं काम पर हैं, तो आप ज़्यादा बोलते हैं। आप जैसे कि जानते हैं कि हमारी होस्टिंग एक ऐसी फील्ड है कि इसमें ज़्यादा बात करनी है, आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा है कि आपने ऑडियंस को टैकल करना है, प्रोग्राम को आगे लेकर जाना है। तो मुझे लगता है कि मैं ज़ाती ज़िंदगी में अब थोड़ा खामोश तबीयत हो गया हूँ, तो जितनी एनर्जी है वो मैं ऑन एयर और शोज़ के अंदर खर्च कर लेता हूँ, फिर बाकी मैं आराम और सुकून से ठीक है। जिंदगी अभी में साहब बहुत- पैसों की बहुत बात आई थी जबरदस्त ना, तो अब वो मैं इनसे भी चाहूंगा कि जरा हमें बता दें
कि जी पहला जो चेक मिला था वो कभी भी रिसीव हुआ उसको छोड़ दें, ये हाँ। बताएं कितना अमाउंट था जो आप मुझे होस्टिंग के हवाले से छोड़ याद दें, है। हमें शुक्र अदा करना मुझे चाहिए। होस्टिंग के हवाले से याद है कि कोविड बिल्कुल स्टार्ट होने वाला ही था, तब एक चैनल के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको होस्ट करना है, और बड़ा खतरनाक शूट था वो कि हमें एहसानाबाद पे कोई पाइपलाइन, गटर पाइपलाइन फटी हुई थी और वहां पे हमने शूट करके वापस आए। उन्होंने कोई 1600-1700 रुपए आई थिंक कमिटमेंट की थी कि मुझे देंगे पर एपिसोड, लेकिन वो 1600-1700 मुफ्ती साहब आज तक माशाल्लाह नहीं मिले। लेकिन इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं उनको माफ करता हूँ ये 1600-1700। भाई जबरदस्त, ये बहुत अच्छा हुआ। वैसे भी चलिए दरगुजर करना चाहिए, माफी तलाफी भी करनी चाहिए और हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, खास करके जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब मैं शुक्र अदा करेंगे अगर कढ़ाई बन गई है। कढ़ाई पे शुक्र अदा करना चाहते हैं, हम आ जाए। चले जी हम आ जाते हैं जल्दी से दिखा दें हमें कढ़ाई की जी, शक्ल। कढ़ाई का क्या मामला हुआ है। ये देखें, ये मैंने इसमें निकाली। और ये सर्व हो चुकी है कढ़ाई। अरे वाह भाई वाह, ये हुई जबरदस्त। सर। और ये हम देख रहे हैं कि शेफ ये कितनी हमने इसमें फुर्ती से डाला जो है ना वो, मक्खन, ये देखिए और न्यू मक्खन टाउन डाला है डेयरी का इसमें। अभी डाला है। अच्छा ठीक है, हरे धनिया से हमने की गार्निश, वाह भाई वाह, और जबरदस्त। ये हमने रखी इस पे हरी मिर्चें डेकोरेशन के लिए। ठीक है, जबरदस्त। और इसको खाएंगे किससे? नान या रोटी से ही खाया जाता है असला। अच्छा, मैं मुझे भी पता है, लेकिन पूछती चलिए इसलिए हूँ जी, कि आप असल नाम में नहीं ये इसलिए पूछना चाह रहे थे कि जो हमारे प्रोड्यूसर्स वगैरह हैं वो भी जरा सुन लें कि वो कभी कभी नहीं, कुलचे वैसे भी ये होते हैं, असला नान ने भी होते हैं। अच्छा एक सवाल किया है कि हमें रोटी भी बनानी चाहिए ताकि सबको पता चले कि हमारे इस सेरामिक कुकर में रोटी बन सकती है कि अरे नहीं। वाह, ग्लैम मैंने गैस कल तो बना भूल लिया। गया था। रोटी या पराठा हम बना के जरूर दिखाएंगे, क्योंकि लोग समझते हैं ठीक है। कि हॉट प्लेट टाइप चीज पे नहीं बन सकती, लेकिन हम इस पे बना के दिखाएंगे। ठीक हो गया। ठीक है थैंक जी, यू सो बहुत वेरी शुक्रिया। मच शेफ। जबरदस्ती कढ़ाई हम थोड़ी देर में खाएंगे, एंजॉय करेंगे, आप लोगों को कल बताएंगे। वक्त हो चुका है इजाजत का। आई पहले तो हम होप शुक्रिया अदा कर लेते हैं अपने तमाम मेहमान मेहमानाने गिरामी का आप बहुत दोनों का शुक्रिया। बहुत टाइम का शुक्रिया, मुकाबला सख्त। वक्त बहुत ही कम है। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप रोजाना के बुनियाद पर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। इसी तरीके से सैयद ताहा आपका भी बहुत शुक्रिया, और यहाँ हमें इजाजत दीजिए। बिल्कुल इजाजत ऐसा ही। देंगे। कल भी जिंदगी वक्त और हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। टाटा एंड बाय बाय।